नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिस्ता के बारे में कि पिस्ता जो कि ड्राई फ्रूट है वो कैसे बनता है और ये पिस्ता इतना महंगा क्यों मिलता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों पिस्ता को सबसे महंगा ड्राई फ्रूट कहा जाता है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतना महंगा क्यों होता है। विज्ञान कहता है कि पिस्ता की खेती करना और इसके पेड़ों की देखभाल करना आसान नहीं होता है और ये मामला सिर्फ इसकी देखभाल तक ही सीमित नहीं है। पिस्ता के पेड़ों में फल आने में 15 से 20 सालों तक का समय लग जाता है। साथ ही अभी कई ऐसी वजह है जिसके चलते इसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी डिमांड के मुकाबले सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है। कैलिफोर्निया और ब्राजील सहित दुनिया के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर पिस्ता की खेती की जाती है। पिस्ता की खेती ड्राई फ्रूट्स के रूप में की जाती है और ईरान को पिस्ता का जन्मदाता कहा जाता है और इसका पौधा अन्य पौधों के जैसे ही सामान्य रूप से विकास करता है और जो एक बार तैयार हो जाने के बाद कई सालों तक पैदावार देता है और इसमें से निकलने वाला पास्ता फल खाने में कई तरह से इस्तेमाल में लिया जाता है और इसके जो दाने होते हैं उससे तेल भी प्राप्त किया जाता है। वैसे पिस्ता का सेवन करने से डायबिटीज, शुगर और हार्ट अटैक जैसी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों पिस्ता की खेती करने के लिए एक खास तरह की जमीन की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए हल्की क्षारीय मिट्टी की जरूरत होती है और अगर जमीन पर जल भराव होता है तो उस जगह पर इसकी खेती नहीं की जा सकती है क्योंकि जल भराव से इसके पौधे में कई तरह के रोग लग जाते हैं। पिस्ता का पौधा गर्म जलवायु वाला होता है और इसकी खेती के लिए वार्म और टेम्परेट क्लाइमेट सबसे सही माना जाता है और गर्म जलवायु के अलावा इसका पौधा सर्दियों के मौसम में भी अच्छी तरह से विकास करता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला इसके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे इसके पौधे सूखे को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और इसलिए कम बारिश में भी इसके पौधे सामान्य रूप से विकास करते हैं। दोस्तों पिस्ता के बीज की रोपाई पौधों के रूप में की जाती है और इसके लिए बीजों को नर्सरी में ग्राफ्टिंग या कलम विधि के द्वारा तैयार कर लिया जाता है और अगर हमारे किसान भाई चाहे तो इन पौधों को किसी सरकारी रजिस्टर्ड कंपनी से भी खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदे गए पौधे बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। इसके बाद इन पौधों को खेतों में तैयार किए गए गड्ढों में लगाना होता है और इन पौधों को रोपने के बाद चारों तरफ से मिट्टी से अच्छे से ढक दिया जाता है और बारिश का मौसम इन पौधों की रोपाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय पौधे को ग्रोथ करने के लिए अच्छा वातावरण मिल जाता है और पिस्ता के पौधों की रोपाई जून और जुलाई के महीने में की जाती है। इसके अलावा इन पौधों की रोपाई फरवरी और मार्च के महीने में भी की जा सकती है। दोस्तों पिस्ता के पौधे को तैयार होने में 6 साल तक का समय लग जाता है, लेकिन इससे अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए 10 से 12 या फिर 15 सालों तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। जब इनके फलों से छिलका उतरते हुए दिखाई देता है तो तब इन फलों की तोड़ाई की जाती है और इसके फलों को काफी लंबे समय तक स्टोर करके भी रखा जा सकता है और इसके बाद किसान इस पिस्ता को मंडियों में थोक के भाव बेचता है और मंडियों से पका हुआ फल कंपनियों में जाता है जहां पर इसकी प्रोसेसिंग और पैकिंग होती है और पैकिंग हो जाने के बाद ये मार्केट में बिकने के लिए पहुंच जाता है। दोस्तों 15 से 20 साल एक पेड़ को तैयार होने के बाद किसान को इससे बहुत ही कम मात्रा में पिस्ता मिलता है और एवरेज एक पेड़ से एक साल में करीब 22 किलो पिस्ता मिलता है और मार्केट में पिस्ता की जो डिमांड होती है उसके मुकाबले में इसका उत्पादन काफी कम होता है। और ब्राजील सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ हर साल एक पेड़ से करीब 90 किलो पास्ता का उत्पादन किया जाता है। पिस्ता को बोने के 15 से 20 साल के बाद इसमें फल आने शुरू होते हैं और इससे ही पिस्ता तैयार होता है, लेकिन इतने सालों तक इन पेड़ों की देखभाल करनी होती है और इसमें भी काफी खर्चा आता है और इनकी देखभाल करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि इनके पेड़ों से उम्मीद के मुताबिक पिस्ता तैयार होंगे और इसका उत्पादन करना इतना भी आसान नहीं होता है। इसके लिए ज्यादा पानी, ज्यादा मजदूर, ज्यादा जमीन और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, तो कुछ इस वजह से भी इनकी कीमत बढ़ जाती है। किसानों को इसकी खेती करने के लिए ज्यादा जमीन खरीदनी पड़ती है और ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। हालांकि इनका उत्पादन नाम मात्र का ही होता है और इससे भी ज्यादा खास बात तो ये है कि इनके पेड़ों में हर साल पिस्ता नहीं आते हैं और इसी वजह से किसानों को इसकी 2 फसल लगानी पड़ती है जिससे इनमें एक साल छोड़कर पैदावार होती रहे और इसी वजह से पर्याप्त पेड़ होने के बावजूद इनकी डिमांड के मुताबिक पिस्ता का उत्पादन नहीं हो पाता है। इसके अलावा पिस्ता की खेती के लिए बड़े स्तर पर मजदूरों की जरूरत होती है। पिस्ता को कुछ इस तरह से तोड़ा जाता है और साफ किया जाता है और फिर क्वालिटी के मुताबिक इन्हें अलग किया जाता है और इसकी छटाई के दौरान ये भी देखा जाता है कि किसे एक्सपोर्ट किया जाएगा और किसे रखा जाएगा और इस तरह की छटाई के लिए मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की वजह से भी इसकी लागत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की ये सारी चीजें मिलकर पिस्ता की कीमत को आसमान में ले जाती है और ये पिस्ता इतना ज्यादा महंगा हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पिस्ता कैसे बनता है और ये इतना महंगा क्यों होता है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।